नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूं एसक्यूएल के पॉइंट नंबर 2 की। यानी हम लोग लेक्चर 2 पर हैं आज एसक्यूएल के, और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्रिएट कैसे करेंगे टेबल को, आप लोग उसे कैसे वॉच करेंगे और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन को कैसे देखेंगे। यानी ये 3 चीजें आज हम करने वाले हैं, लेकिन इसमें भी बहुत कुछ हम सीखने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि आप लोग यहां पर जरूर जान लीजिए कि डेटा टाइप क्या होता है। अब ये डेटा टाइप क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में दे दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये है वो वीडियो, जाकर जरूर वॉच कीजिए जिसमें आपको पता चल जाएगा डेटा टाइप क्या होता है। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं टेबल क्रिएट करने के मेथड की। तो चलिए देखते हैं टेबल कैसे क्रिएट करते हैं आपकी एसक्यूएल के डेटाबेस के अंदर। ओके, तो सबसे पहले आप लोग को यह समझना होगा कि आप लोग जब भी टेबल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले आपको टेबल का नेम देना होगा। अब जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे सामने कई सारे टेबल्स के नेम आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि नेम का हो सकता है, एड्रेस का हो सकता है, रिमार्क्स का हो सकता है। यानी इनको आप बेसिकली अपनी भाषा में कॉलम्स कहते हैं और एसक्यूएल की भाषा में इन्हें आप फील्ड्स बोलते हैं। ओके, क्लियर? ये बात मैंने आपको पहले ही बता रखी है। उसके साथ साथ आप ये देखिए कि जब भी आप किसी टेबल का नाम बताते हैं तो आपको साथ में ये बताना होता है कि ये कौन से टाइप का टेबल है। यानी इसके अंदर आप कितने कैरेक्टर्स लिखने वाले हैं, कौन सी वैल्यू लिखने वाले हैं, ये सब आपको डिफाइन करना पड़ता है डेटा टाइप की मदद से। क्लियर? यानी एक तरह का वैलिडेशन आप उस सेल पर लगा देते हैं जिससे कि कोई भी पर्सन गलत एंट्री उस डेटा सेट में ना कर पाए। ठीक है, साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और ये है कॉन्स्ट्रेंट। अब कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशन। मेनली क्या होता है, आपके किसी भी डेटा टाइप पर आप कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है यहां पर जो कंडीशंस आप देख रहे हैं, मेरे पास 7 कंडीशंस हैं जो आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे पर धीरे धीरे, लेकिन फिलहाल आपको यह समझना होगा कि कॉन्स्ट्रेंट होते क्या हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे डेटा सेट पर जैसे नेम का कॉलम है और नेम के कॉलम में आप कोई वैल्यू एंटर कर रहे हैं। वैल्यू एंटर करने के लिए आपको डेटा टाइप डिफाइन करना होगा, लेकिन आपको उसके साथ साथ उसकी कंडीशन भी स्पेसिफाई करनी होगी। अब ये कंडीशन का मतलब ये है कि आप उसमें कोई भी नल वैल्यू छोड़ना नहीं चाहते। यानी नॉट नल का मतलब है आप कोई भी नल वैल्यू नहीं छोड़ सकते। ओके, साथ में अगर आप किसी कॉलम का टाइप, तो किसी कॉलम के कांस्टेंट को अगर आप यूनिक डिफाइन करते हैं तो आप उसके अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यू डाल पाएंगे, आप कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं डाल पाएंगे। प्राइमरी की, फॉरेन की क्या है इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में चर्चा करेंगे। चेक का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी कॉलम में आप कोई कंडीशन स्पेसिफाई करना चाहते हैं। लेट सपोज आप ये कहना चाहते हैं कि एज वाला कॉलम है आपके पास और एज ग्रेटर देन 18 ही आप उसके अंदर डाल सकते हैं, तो ये एक चेक वाला पॉइंट है। साथ ही डिफॉल्ट का मतलब बात करें तो अगर किसी कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू आप एंटर करना चाहते हैं, लेट सपोज अगर कोई पर्सन उसमें कोई डेटा एंटर ना करे तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या एंटर हो जाए ये आप बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहते हैं कि सेल्स रिटर्न वाला कॉलम है या ऑर्डर रिटर्न वाला कॉलम है, तो अगर किसी ने नहीं बताया कि ऑर्डर रिटर्न नहीं हुआ है या कितना हुआ है तो वो 0 टाइप कर दे उसके अंदर। ओके, और क्रिएट इंडेक्स, इसका भी हम लोग एक एक करके यूज समझेंगे। फिलहाल आपको कांस्टेंट का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी डेटा के अंदर टेबल के साथ साथ उसका डेटा टाइप और साथ साथ उसके ऊपर लगने वाली कंडीशन भी आप डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब आप एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक टेबल क्रिएट करके दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को डेटाबेस के अंदर जाना होगा। तो लेट्स सी, इसके लिए हमको क्या करना होगा। मैं यहां पर आया एसक्यूएल पर और मैंने इसे लॉगिन कर लिया है। अब फिलहाल मैं यहां पर सबसे पहले अपना डेटाबेस दिखाता हूं। तो डेटाबेस दिखाने का जो तरीका था वो पिछली वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। फिलहाल मैं यहां पर दिखाता हूं कैसे दिखाते हैं। तो यहां लिखेंगे शो। आपने शो डेटाबेसेस किए तो आपके पास यहां पर कई सारे डेटाबेसेस आ चुके हैं और इसके अंदर आपका डेटा क्रिएट हो रखा है। अब फिलहाल यहां पर मुझे अपना डेटाबेस चेक करना है, तो चेक किस में करेंगे। लेट्स सी, मैं यहां पर प्रैक्टिस नाम का डेटासेट क्रिएट कर चुका था पहले से ही, तो मैं इसे यूज कर लेता हूं। लेट्स सी, मैंने यूज किया प्रैक्टिस नाम का डेटासेट और जैसे ही मैं इसे यूज करूंगा तो आप देखेंगे कि ये डेटाबेस यूज हो चुका है। ओके, अब बात करते हैं इसके अंदर एंट्री की। तो अब एंट्री क्या करनी है ये चेक कर। डेटाबेस यूज कर लिया है, अब आपको उसमें टेबल क्रिएट करनी है, लेकिन टेबल क्रिएट करने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी और आपको यह समझना पड़ेगा कि टेबल कैसे क्रिएट की जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको टेबल क्रिएट करने के लिए लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल। ओके, मैंने लिख दिया क्रिएट टेबल। अब उस टेबल का नाम आप बताएंगे जो भी आप इसमें क्रिएट करने वाले हैं। तो टेबल का नाम मेरा है लेट सपोज पीपल नाम की टेबल मैं यहां पे क्रिएट करने वाला हूं। ओके,
क्लियर। उसके बाद मैं आपको यहां पर बताऊं तो यहां पर आप ब्रैकेट लगाएंगे और आप बताएंगे कि उसमें आप कौन कौन सी फील्ड्स बनाने वाले हैं। तो फिलहाल एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद आप उन फील्ड्स का नाम यहां पे बताएंगे। तो आप कैसे यहां पे स्पेसिफाई करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप ये बताएंगे कि उसमें पहला कॉलम कौन सा होगा। तो मेरा पहला कॉलम उसके अंदर आईडी का होगा। ओके, उसके बाद आईडी कॉलम का टाइप क्या होगा। तो आईडी कॉलम एक इंटीजर कॉलम है तो वो इंट होगा। क्लियर। और इसके अंदर आप ये जानना चाहते हैं कि भाई जो भी वैल्यू हो वो कोई खाली ना छोड़े, तो इसके लिए आप एक कंडीशन लगा देंगे कि ये नॉट नल हो। तो ये कंडीशन भी आप स्पेसिफाई कर देंगे। साथ ही आप एक और कंडीशन इसमें स्पेसिफाई करेंगे जो कि है प्राइमरी की। अब प्राइमरी की का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्राइमरी की का मतलब होता है कि उसके अंदर आईडी यूनिक हो यानी रिपीटेड ना हो, इसका मतलब भी है। और यूनिक एक कांस्टेंट और भी है जो आप फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहां पर प्राइमरी की ले रहा हूं, आप लोग भी प्राइमरी की ही लीजिएगा। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कब यूनिक लेना है और कब प्राइमरी की लेना है। क्लियर। फिलहाल यूनिक के लिए आप लोग प्राइमरी की ही एंटर करें कि आपकी आईडी कॉलम में सारी वैल्यू, सारी आईडीज यूनिक होने वाली है। कॉमा प्रेस करें, एंटर प्रेस करें और अपना दूसरा कॉलम स्पेसिफाई करें। तो मेरा दूसरा कॉलम यहां पर है नेम का। ओके, अब नेम में जो वैल्यूज एंटर होंगी वो var होंगी। अब var क्यों होंगी ये आपको मैंने स्पेसिफाई कर रखा है, पहले ही बता चुका हूं मैं। var में आप लोग जितनी भी वैल्यूज डालना चाहते हैं, जितने वर्ड्स का नाम लिखना चाहते हैं वो आप बता दीजिए। जैसे हमारे वर्ड्स जो होंगे नेम के कॉलम में वो होंगे 50 वर्ड्स तक हो सकता है, उससे बड़ा नाम नहीं होगा। तो मैंने यहां पे 50 वर्ड्स लिख दिए, कॉमा प्रेस किया एंड देन प्रेस एंटर। नाउ यू सी दैट कि आपके पास यहां पर var टाइप आ चुका है और इसके अंदर आपने वैल्यू 50 वर्ड्स तक डाल दी है, लिमिट कर दी है। ओके, फिर उसके अलावा आपको यहां पर एक और कॉलम मिल जाता है जैसे कि एज का कॉलम। अब एज का कॉलम आपका इंट ही होगा बेसिकली, तो इंट ही रखते हैं हम इसको, कॉमा डालते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और नेक्स्ट कॉलम आपके पास होगा एड्रेस का, जो कि var होने वाला है। फिलहाल यहां पर भी इसको भी हमने var दिया, लेकिन इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया क्योंकि भाई एड्रेस है तो एड्रेस का साइज थोड़ा सा तो बड़ा होना ही चाहिए। तो मैंने 80 साइज कर दिया ताकि इसके अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा वर्ड डाल सकूं। ओके, उसके बाद आपकी जब कंडीशन सारी की सारी खत्म हो जाए यानी आपके सारे कॉलम्स क्रिएट हो जाए, तो उसके बाद आप लोगों को यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, कॉमास तब तक लगाना है जब तक कि आपके कॉलम्स खत्म नहीं हो जाते। अगर आपका लास्ट कॉलम है ये तो आपको कॉमा स्पेसिफाई नहीं करना है। क्लियर है। तो यहां पर अब आपको कॉमा स्पेसिफाई नहीं करना है, आपको सीधा एंटर मारना है और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा देना है। और जैसे आप ये करेंगे, एंटर प्रेस करते ही आपकी टेबल क्रिएट हो जाएगी। ओके, अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो टेबल आपने अभी क्रिएट की है, इस टेबल के अंदर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इस टेबल के अंदर जो कॉलम्स बनाए हैं मैंने, क्या वो शो हो रहे हैं। तो इसके लिए आपको सिंपल सा DSC मींस डिस्क्रिप्शन ऑफ टेबल। अब टेबल का नाम क्या है, बेसिकली मेरी टेबल का नाम है पीपल, तो मैंने यहां पे लिख दिया डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल, आई वांट टू सी दैट। तो मैंने डिस्क्रिप्शन ऑफ पीपल लिख दिया, यानी डिस्क्रिप्शन DSC पीपल। और जैसे ही मैं लिखूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, तो आप देखेंगे कि इसमें जितने भी कॉलम्स आपके बने हुए हैं उनका जो मेरे पास डेटा टाइप है यहां पे शो हो चुका है। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं फील्ड्स के नाम क्या क्या है, आईडी, नेम, एज, एड्रेस, और उनका टाइप क्या क्या है ये भी स्पेसिफाई हो गया। किसमें नल वैल्यू होनी चाहिए, किसमें प्राइमरी की होनी चाहिए, सब कुछ स्पेसिफाई कर रखा है। तो ये हो गया डिस्क्रिप्शन। अब क्योंकि आपने टेबल तो क्रिएट कर लिया लेकिन इसके अंदर कोई डेटा एंटर नहीं किया है, तो बिना डेटा एंटर किए आप डेटा को देखोगे कैसे। तो सबसे पहले हम लोग को डेटा एंटर करना सीखना है। तो नाउ वी विल एंटर द डेटा इन दिस टेबल। तो ये बहुत ही छोटी सी टेबल है, आप लोग डेटा एंटर करना सीख लीजिए, बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए आपको दो तरीके मैं सिखाता हूं। क्या है वो दो तरीके, चलिए देखते हैं। तो फिलहाल पहला तरीका, आप लोग को डेटा एंटर करना है तो यहां पे लिखिए इंसर्ट इनटू। जैसे आप इंसर्ट इनटू लिखेंगे उसके बाद आपको बताना पड़ेगा किस टेबल में आपको वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो हमारी टेबल का नाम है दैट इज पीपल और हमें वैल्यूज इंसर्ट करनी है, तो हमने यहां पे लिख दिया वैल्यूज। ओके, क्लियर। उसके बाद आपको एंटर प्रेस करना है और नेक्स्ट लाइन में आप आ जाइए। नेक्स्ट लाइन में आने के बाद आपको ब्रैकेट स्टार्ट करना है और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद उसी सीक्वेंस में आपको अपने डेटास को बताना है जिस सीक्वेंस में आपने अपने कॉलम्स क्रिएट किए थे। यानी कि पहला कॉलम आपने आईडी बनाया था तो आप आईडी स्पेसिफाई करिए, आपकी आईडी है 101। सो दूसरा कॉलम आपने बनाया था नेम का, तो नेम को आपको स्पेसिफाई करना है इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल कॉमा में भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो लेट सपोज मैंने यहां पे दूसरे कॉलम का नाम बना दिया रवि। ठीक है। उसके बाद तीसरी वैल्यू जो मैंने यहां पे एंटर की है वो कॉमा डाल के मैं एज एंटर कर देता हूं। लेट सपोज 56 एज डाल दी, कॉमा। उसके बाद तीसरी के बाद चौथी वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे जो कि हमारी दैट इज एड्रेस। तो एड्रेस में मैंने यहां पे करोल बाग डाल दिया है। ठीक है, सिंपल।
और ये ब्रैकेट क्लोज करके आप लोग कॉमा प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, क्योंकि अब आप नेक्स्ट लाइन में डेटा एंटर करने वाले हैं दूसरा, तो अब आप यहां पर एंटर प्रेस कर सकते हैं। अब दोस्तों यहां पर इसी लाइन को दोबारा से आपको लिखना है, लेकिन आईडी आपको चेंज करनी पड़ेगी। तो लेट्स सी, हम लोग आईडी को चेंज कर लेते हैं। तो यहां पर आप देखिए मेरे पास आईडी आ चुकी है, और यहां पर ये आई कैसे, आप लोगों को यहां पर पेज अप पेज डाउन का बटन है, यूज करिए। जो भी प्रीवियस रिकॉर्ड आपने किया होगा वो आपको यहां पे शो हो जाएगा, बस आपको थोड़े से चेंजेस यहां पे कर देने हैं। जैसे यहां पे दूसरे पर्सन का नाम आपने लिख दिया, दैट इज अभिषेक, और यहां पे उनकी एज लिख दी, दैट इज 28, और यहां पे उनका एड्रेस लिख दिया, दैट इज, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पेसिफाई करेंगे तो आपका जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से शो हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एंटर प्रेस करना है। तो नेक्स्ट लाइन के लिए फिर से एंटर प्रेस करते हैं, और 3 ही आईडी हम बनाएंगे, ज्यादा नहीं। हम लोगों ने पेज अप किया, तो अब देखिए तीसरी आईडी भी आ चुकी है, और तीसरी आईडी आने के बाद आपको इसे नंबर 3 देना है, तो 3 लिखिए, और यहां पे अभिषेक की जगह आप सेम नाम भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहां पर अभिनव रख देता हूं, ठीक है। उसके बाद यहां पे जो एज है स्पेसिफाई कर दिया, दैट इज 24, और यहां पे हरिनगर लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहां पे हमने उसका लोकेशन भी स्पेसिफाई कर दिया, और क्योंकि अब आपका पूरा का पूरा जो क्वेरी है कंप्लीट हो चुका है, तो आप सेमी कॉलन लगा दीजिए और एंटर प्रेस करिए। और अब आप देख सकते हैं कि आपके डेटा सेट के अंदर 3 रिकॉर्ड्स थे जो एंटर हो चुके हैं। अब आप देखना चाहते हैं अपने सारे रिकॉर्ड्स, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहां पे लिखेंगे टेबल का नाम, और टेबल का नाम क्या है, दैट इज पीपल, और पीपल लिख दिया, एंटर प्रेस करा, तो आप देख सकते हैं आपके डेटा के अंदर वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है। ओके, अब आपके पास सामने वैल्यू शो कर रही है। दोस्तों यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपने हर एक कॉलम का एक टाइप दिया था। जैसे फर्स्ट कॉलम आईडी वाला कॉलम था, तो आईडी वाले कॉलम पे आपने एक टाइप दिया था, दैट इज प्राइमरी की, और आपने बताया था कि इसके अंदर नल नहीं हो सकता। तो अगर कोई पर्सन ऐसा करना चाहे कि इंसर्ट करता है एक वैल्यू, लेट्स सी मैं यहां पर एक वैल्यू इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट इनटू पीपल वाली टेबल के अंदर, और हमने इंसर्ट की एक वैल्यू, और वैल्यूज इस बार मैं इंसर्ट कर रहा हूं सिंपली डुप्लीकेट वैल्यू। तो चलिए देखते हैं अगर मैं यहां पर कोई डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करता हूं तो क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। चलिए चेक करते हैं। तो यहां पर मैंने एक डुप्लीकेट वैल्यू इंसर्ट करी, उसके लिए मैंने यहां पे टाइप किया ब्रैकेट में 102 कॉमा, और मैंने यहां पे नाम टाइप कर दिया ऐसे। उसके बाद मैंने यहां पे एज टाइप कर दिया, उसके बाद यहां पर मैंने स्टेट टाइप कर दिया, जो भी उसका लोकेशन है, तो लेट सपोज मोती नगर लिख दिया यहां पर, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा दिया। अब जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, क्योंकि 102 एक डुप्लीकेट आईडी है, तो एंटर प्रेस करते ही आपको ये एरर देगा, डुप्लीकेट एंट्री 102 फॉर की पीपल प्राइमरी, बिकॉज पीपल कॉलम के अंदर आपका ये 102 सेक्शन दैट इज द प्राइमरी की, इस वजह से वो डुप्लीकेट एंट्री अलाउड नहीं करता। तो ये एक तरीका है। बट दोस्तों यहां पर कई बार आप जब बड़ी डेटा एंट्री करते हैं तो आपको याद नहीं रहता कॉलम का सीक्वेंस आपने क्या दिया था। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले कॉलम का सीक्वेंस है आईडी, नेम, एज और एड्रेस। हो सकता है ये सीक्वेंस बदल भी जाए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप सीक्वेंस को उल्टा सीधा भी कर सकते हैं, है ना। तो इस वजह से आपकी वैल्यू एंटर होने में दिक्कत करेगी। तो आप क्या सीक्वेंस को चेंज करके भी वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप लोगों को सिंपली यहां पे लिखना है इंसर्ट इनटू। अब क्योंकि मैंने इंसर्ट इनटू लिख दिया है तो इंसर्ट इनटू मैंने यहां पे लिखा, और क्या इंसर्ट करना है मुझे? बेसिकली इंसर्ट इनटू पीपल। पीपल के अंदर हमें डेटा इंसर्ट करना है, ठीक है। और क्या डेटा इंसर्ट करना है, लेकिन डेटा इंसर्ट करने से पहले मुझे यह स्पेसिफाई करना होगा कि पीपल टेबल के अंदर कौन से कॉलम्स में मुझे वैल्यूज इंसर्ट करनी है। तो मैंने बोला मेरे पास यहां पर सबसे पहले नेम कॉलम है। अब मैंने जो सीक्वेंस अब दे रहा हूं इसी सीक्वेंस में मैं वैल्यू डालूंगा। तो पहला कॉलम नेम का है, और दूसरा कॉलम मेरा लेट सपोज एज का है, और तीसरा कॉलम मेरा आईडी का है, और चौथा कॉलम मेरा एड्रेस का है। तो अब क्या होगा, अब जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करोगे वो इसी सीक्वेंस में होगी, ठीक है। और आपने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंड नाउ वैल्यूज लिख दो, और नेक्स्ट लाइन में एंटर प्रेस करो, और ब्रैकेट क्लोज करके अब आप ब्रैकेट स्टार्ट करके अब आप इनमें स्पेसिफाई कर दो अपना डेटा। तो बेसिकली डेटा आपने स्पेसिफाई कर लिया। लेट सपोज अभी नाम से मैंने एक पर्सन एंटर किया और उसका एज 45 दे दिया, उसके बाद उसका आईडी दे दिया दैट इज 104 दे दिया, और उसके बाद उसका जो एड्रेस है मैंने यहां पे स्पेसिफाई कर दिया दैट इज, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन सेमीकोलन लगा दिया। जैसे ही एंटर हिट करेंगे यू सी दैट वैल्यूज इंसर्ट हो चुकी है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखना चाहते हैं कि ये वैल्यू आई भी है या नहीं, तो यहां पे आप लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। तो जैसे ही आपने लिखा एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे कि आपके डेटा के अंदर अब 4 वैल्यू इंसर्ट हो चुके हैं। दोस्तों ये तरीका आप लोग को फॉलो कर लेना चाहिए। दोस्तों एक तरीका और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन उस तरीके में आप लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा।
कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डेटास तो होते हैं लेकिन हमें स्पेसिफिकली आईडी नेम वाले कॉलम में तो वैल्यू डालनी है, लेकिन अभी हमें एज और एज नहीं पता है, ठीक है। एड्रेस पता है लेकिन एज नहीं पता है। अब एज नहीं पता है तो मैंने उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली है, इंसर्ट नहीं करी है। तो क्या आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप लिखेंगे इंसर्ट इनटू और पीपल टेबल आप बोल देंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि आपको कौन कौन से कॉलम्स की वैल्यू डालनी है। तो मेरे को पहले आईडी डालनी है, फिर आपको यहां पे नेम स्पेसिफाई करना है और फिर आपको एड्रेस सीधा स्पेसिफाई कर देना है। यानी आप यहां पर एक कॉलम को खाली छोड़ रहे हैं और वो कौन सा कॉलम है? दैट इज एज। अब एज के बारे में आपने कोई कंडीशन नहीं दी थी इसलिए वो एरर नहीं देगा। तो आंसर में वो देगा क्या? चलिए यही देखना है हम लोग को। तो फिलहाल ब्रैकेट क्लोज किया एंड देन वैल्यूज लिख दिया क्योंकि वैल्यूज डालनी है हमें, और एंटर प्रेस किया। अब नेक्स्ट लाइन में हम वैल्यू डालेंगे। तो वैल्यू में सिर्फ हम 3 ही चीजें एंटर करेंगे। एक हमारी आईडी दैट इज 105, कॉमा अब हम लोग को दूसरा चीज डालना है दैट इज नेम। तो नेम में हमने लिख दिया मोहित, और उसके बाद हमें एड्रेस डालना है। तो एड्रेस में हमने लिख दिया दैट इज, तो यहां पे हमने इस तरीके से डेटा डाला। अब ब्रैकेट क्लोज किया और सेमीकोलन लगा दिया। अब एंटर प्रेस करेंगे तो ये वैल्यू इंसर्ट हो चुकी है, लेकिन अगर आप चेक करें तो अब आपको कुछ नई चीज दिखाई देने वाली है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। स्टार का मतलब क्या होता है? दैट इज ऑल। ये ध्यान रखिएगा, स्टार का मतलब है ऑल फ्रॉम पीपल, यानी सिलेक्ट कर रहे हैं हम सारा डेटा पीपल टेबल से। एंटर प्रेस करते हैं और यहां पे आप चेक करिए कि आपकी सारी वैल्यूज तो आ गई, लेकिन यहां पर एज स्पेसिफाई ना करने की वजह से आपको वहां पर नल दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो आई थिंक आप लोगों को यहां तक बातें समझ में आ चुकी होंगी और आपको यह समझ में आ चुका होगा कि आप कैसे डेटा एंट्री कर सकते हैं, आप किस तरह से वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, कैसे आप टेबल बनाते हैं और कैसे आप उसे देखते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी डिटेल, सारी चीजें आपने इसमें देख लिया। तो आई थिंक आप लोगों को यह पता चल चुका होगा। और अगर आप लोगों को एक चीज और बता दूं यहां पर, तो वो ये है कि मान लीजिए अगर आपको टेबल्स देखनी है आपके डेटाबेस में कितनी है, तो आप शो टेबल्स पे क्लिक करेंगे तो आपके डेटाबेस में जितनी भी टेबल्स बनी होंगी इसी डेटाबेस में, जो भी आपने करंट डेटाबेस सिलेक्ट कर रखा है, तो वो सारी टेबल्स आपको यहां पे दिखा देगा। तो इसके अंदर आपको इंप्लॉय नाम की टेबल दिख रही है, इंप्लॉय डिटेल नाम की टेबल दिख रही है और पीपल नाम की टेबल भी दिख रही है। अब किस टेबल पे आपको काम करना है वो आपको अपनी चॉइस से ले लेना है। जैसे सिलेक्ट करना चाहते हैं पीपल वाली टेबल को तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल लिख दीजिए, इंप्लॉय वाली टेबल को देखना चाहते हैं तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इंप्लॉय लिख दीजिए, उसकी डिटेल आपके सामने शो हो जाएगी। या आपको डिस्क्रिप्शन देखना है किसी टेबल का तो डीएससी और उस टेबल का नाम यहां पे स्पेसिफाई कर दीजिए, और जैसे आप ये करेंगे तो उस टेबल के अंदर जो भी डिस्क्रिप्शन होंगे वो आपको दिखा देगा। तो आई थिंक आपको ये सारी बातें समझ में आ चुकी होंगी और आपको पता चल चुका होगा कि कैसे डेटा के अंदर टेबल इंसर्ट करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।